छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा है। संघ ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत लगभग 16,000 कर्मचारी कार्यरत है, जिन्होंने कोविड काल जैसी विषम परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं दी है। इनके योगदान से राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार भी मिले हैं। ज्ञापन में कहा गया है कि कर्मचारी वर्ष 2018 में निर्मित मानव संसाधन नीति के तहत काम कर रहे हैं, लेकिन समय के साथ समस्याएं बढ़ी है और अब नीति में बदलाव की आवश्यकता है। संघ ने इस संबंध में 10 सूत्रीय मांगे रखी और तत्काल समाधान की मांग की। मुख्य मांगों में एनएचएम संविदा कर्मियों का स्थायीकरण, पब्लिक हेल्थ केयर की स्थापना, समान कार्य के लिए समान वेतन के तहत ग्रेड पे निर्धारण, कार्य मूल्यांकन में पारदर्शिता और लंबे 27% वेतन वृद्धि को लागू करना शामिल है। संघ का कहना है कि मध्य प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में एनएचएम कर्मचारियों को ग्रेड पे सहित कई सुविधाएं दी गई है। लिहाजा छत्तीसगढ़ सरकार को भी कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक पहल करनी चाहिए, ताकि स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत हो और संविदा कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित हो सके। अभी हम एनएचएम संघ की बैनर की राज्य एनएचएम संघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। हमने पिछले दिनों भी एक दिवसीय हड़ताल किया था, घेराव किया था। उसके बाद हमारी मांगों को लेकर के अधिकारी, जो हमारे उच्च अधिकारी हैं, उन्होंने कहा था कि आपके मांगों के संबंध में ईसी की बैठक में हम निर्णय लेंगे। पिछले दिनों ईसी की बैठक भी हुई, पर क्या निर्णय हुआ उसकी जानकारी अभी भी अप्राप्त है। और ऐसा नहीं है कि हम अभी 1 साल से हड़ताल पर हैं कि 2 साल से हैं कि नई सरकार बनी है तब से हड़ताल पर हैं। हम विगत 15 वर्षों से, उससे भी अधिक वर्षों से एनएचएम संघ अपने बुनियादी मांगों को लेकर के, चाहे वो ग्रेड पे हो, नियमितीकरण हो, पेंशन हो, बीमा दुर्घटना हो, ऐसे हमारे 10 सूत्री मांगों को लेकर के हम सभी शासन प्रशासन के समक्ष पिछले 15 वर्षों में हमने, जब से हमारा राज्य बना है तब से लेकर के जितने भी हमारे अलग अलग जो सरकारें बनी हैं, हर सरकार के समक्ष हमने अपना मांग रखा है। हमेशा हमको आश्वासन ही प्राप्त हुआ है। पिछले सरकार में, कांग्रेस सरकार में, जब हम 1 माह का हड़ताल किए थे, उसमें हमारे आज के जितने भी मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, चाहे ओपी चौधरी जी हो, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव जी जो आज उप मुख्यमंत्री के पद पर है, रमन सिंह जी आज विधानसभा अध्यक्ष है, पूर्व मुख्यमंत्री, और हमारे गृह मंत्री विजय शर्मा जी, ऐसे सभी बड़े जितने मंत्री हैं वो सब हमारी मांगों को हमारे मंच पे आकर समर्थन दिए थे और सरकार में आने पर कमेटी बना करके जल्द से जल्द आपकी मांग पूरा करेंगे करके बोले थे। परंतु कमेटी बनाए हैं, कमेटी क्या कर रही है इसके बारे में हमको जानकारी प्राप्त नहीं होती। सभी सरकारें कमेटी बना देती हैं, कमेटी अपना खेल खेलती है, पर वही ढाक के 3 पात हमेशा कर्मचारियों को पछतावा होते रहता है। अभी भी पिछले दिनों कमेटी का हुआ बैठक, पर क्या हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि हम अभी अचानक से, जैसे कुकुर मुत्ते जैसे अचानक से, मौसम के अनुरूप नहीं है कि जब चाहे तब हड़ताल में आ जाए। हम बुनियादी अपनी मांगों को लेकर के पिछले 15 वर्षों से शासन के समक्ष मांग रखते आए हैं और उन्हीं मांगों को लेकर के हम आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल पर सामने आना पड़ा है। डॉक्टर नवनीत कौशिक, प्रांतीय पदाधिकारी, एनएचएम संघ, छत्तीसगढ़। हड़ताल पे है। हमारी तो मेन सिर्फ यही मांग है कि हमें नियमितीकरण मिलना चाहिए। आज से मुझे कार्य करते हुए 11 साल हो गए और ये है कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमें समान वेतन भी नहीं प्राप्त होता। वहीं पे एक रेगुलर कर्मचारी काम कर रहा है, उसे ज़्यादा वेतन मिल रहा है और हम काम कर रहे हैं वहीं पे न्यूनतम वेतन पर। लगभग कितने लोग हैं और कब से ये मांग कर रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है? बिलासपुर ज़िला में 726 कर्मचारी हैं, कर्मचारी अधिकारी मिला कर के हैं।
और पूरे प्रदेश भर में 16,000 से ज़्यादा कर्मचारी हैं। तो हमारी तो यही मांग है, हमें नियमितीकरण मिलना ही चाहिए। ये कब से ये मांग तो कर रहे हैं आप लोग, और क्या वजह है कि पूरी नहीं हुई है? अब वजह तो गवर्नमेंट ही जान सकती है कि क्यों पूरी नहीं कर रही हमारी मांग। हमारी मांग तो ऐसा तो नहीं है कि हम नाजायज़ मांगे कर रहे हैं। कोरोना काल में भी हम जब सभी लोग घर में बैठे हुए थे, तब स्वास्थ्य कर्मचारी, सिर्फ स्वास्थ्य कर्मचारी ही ऐसे हैं जो कि अपने घर से बाहर रह के अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कर रहे थे, अपनी जान की बाजी लगा करके, पर उसका भी उन्हें कोई मतलब, उन्हें तो कोई मतलब ये भी नहीं हुआ कि एक तो प्रमाण पत्र कोई दे दे। मांगे अभी पूरी नहीं होती है तो क्या रणनीति अपनाएंगे आप लोग, कहाँ तक जाएंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल एक यही बचा है अब हमारे पास। नियमितीकरण मिलना ही चाहिए हमें। परिचय दे देना। मैं वर्तिका कश्यप, शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, गांधी चौक, बिलासपुर से नियंत्रण चला रहा है। ग्रेड पे निर्धारण है, स्थायीकरण है, जॉब सिक्योरिटी है, ट्रांसफ़र रीति पॉलिसी है, मेडिकल परिचर्चा है, अवकाश है, ऐसे बहुत सारे 10 प्रकार के मांग हैं हमारे, जिसको शासन प्रशासन तक निरंतर अवगत कराते हैं। अंत में हम हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल का घोषणा किए थे और हड़ताल पर हम बैठ चुके। कितने की जनसंख्या में आप लोग? हमारे बिलासपुर जिले में 735 कर्मचारी कार्यरत हैं और पूरे NHM में लगभग 16,000 कर्मचारी कार्यरत हैं, जो सभी हड़ताल पर हैं। कितने दिनों का हड़ताल है ये? सर, हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर चुके हैं और अनिश्चितकालीन हमारी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, हम निश्चित रूप से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे रहेंगे। मांगे पूरी नहीं होंगी तो आगे और क्या करेंगे? सर, मांगे पूरी नहीं होने पर हम अपने आंदोलन की रूपरेखा बदलकर सड़क पर और प्रदर्शन करने को तैयार हैं। परिचय दे देना। राजकुमार यादव, जिलाध्यक्ष, बिलासपुर NHM।